बाल स्वास्थ्य रोगों के उपचार, अनुसंधान और नवीन चिकित्सा तकनीकों पर मंथन के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ सम्मेलन का आयोजन 20 एवं 21 जून 2026 को नदेसर स्थित ताज होटल में किया जाएगा। सम्मेलन में देश भर से लगभग 400 से 450 चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों के भाग लेने की संभावना है। सम्मेलन से पूर्व 19 जून को होटल इंडिया एवं केयर हॉस्पिटल में 2 विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चिकित्सकों को श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों की जांच एवं उपचार की आधुनिक विधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आयोजकों के अनुसार सम्मेलन में 65 विशेषज्ञ अपने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, जबकि 35 शोध पत्रों का वाचन भी होगा। कार्यक्रम में दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, मुंबई, चंडीगढ़ और अन्य राज्यों से ख्याति प्राप्त बाल स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ भाग लेंगे। इनमें फोर्टिस अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर के चुग, BLK दिल्ली के डॉक्टर अंकित पारिक, पुणे के डॉक्टर जयंत जोशी, भुवनेश्वर के डॉक्टर NP मोदी, बेंगलुरु के डॉक्टर जगदीश चन्नप्पा, मुंबई के डॉक्टर महेश मोहिते, सूरत के डॉक्टर दिगंत शास्त्री तथा चंडीगढ़ के डॉक्टर जोसेफ मैथ्यू सहित अनेक विशेषज्ञ शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्घाटन 20 जून को शाम 7:30 बजे से 9 बजे तक आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन सत्र में भारतीय बाल अकादमी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नीलम मोहन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। उनके साथ भारतीय श्वसन रोग विशेषज्ञ अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर जयंत जोशी, महासचिव डॉक्टर रविचा गुप्ता तथा सचिव डॉक्टर NP मोदी भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। इस अवसर पर भारतीय बाल अकादमी वाराणसी शाखा की ओर से बाल स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य रोग चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर नीलम मोहन को प्रतिष्ठित ओरेशन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सम्मेलन के सफल आयोजन की जिम्मेदारी मुख्य आयोजक सचिव डॉक्टर अशोक राय तथा आयोजक सचिव डॉक्टर आलोक भारद्वाज, डॉक्टर DM गुप्ता और डॉक्टर मधुकर पांडे निभा रहे हैं। ये सम्मेलन बाल स्वास्थ्य रोगों के क्षेत्र में नवीनतम शोध, उपचार पद्धतियों और चिकित्सा अनुभवों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। इसमें भारतीय बाल अकादमी द्वारा आयोजित एक बाल श्वसन रोग विशेषज्ञों का एक सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें करीब हमारे 500 बाल रोग श्वसन विशेषज्ञ भाग लेंगे और करीब इसमें 35 शोध पत्र भी पढ़े जाएंगे। शोध पत्र मतलब जो बच्चे हमारे रिसर्च करते हैं या टीचर्स रिसर्च करते हैं, उनका शोध पत्र भी पढ़ा जाएगा। इसमें हमारे 30 पेपर जो है प्री पेपर की तरफ पढ़े जाएंगे और 5 पेपर अवार्ड की तरफ पढ़ा जाएगा। इस पूरे कॉन्फ्रेंस में हमारे 65 विशेषज्ञ पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से आ रहे हैं और जो कि अपनी जानकारियों को पीडियाट्रिशियंस के साथ, बाल रोग विशेषज्ञों के साथ साझा करेंगे। तो उनको अपने को कैसे उन्नत करना है, उन्नत तकनीक के बारे में बताएंगे और जो भी उन्नत चीज़ें हो रही हैं देश में, जितने एडवांसमेंट हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। और इस कार्यशाला मतलब इसमें 2 कार्यशालाएँ भी आयोजित हैं कि हम बाल श्वसन रोग को कैसे पहचाने और उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करें। जैसे इन्वेस्टिगेट कैसे, MRI कैसे देखते हैं, CT स्कैन कैसे करते हैं, ब्रांकोस्कोपी कैसे करते हैं, पल्मोनी फंक्शन टेस्ट मतलब श्वसन की कार्यशैली कैसे करते हैं। तो इन सब पे चर्चा विस्तृत रूप से चर्चा होगी। जी कहाँ होगी और कितने बजे होगी? ये एक वर्कशॉप जो है 19 तारीख को होटल इंडिया में आयोजित है। दूसरी वर्कशॉप हमारी केयर हॉस्पिटल DLW में आयोजित है, जो कि सुबह 9 बजे से शुरू होकर के शाम के 5 बजे तक। कितने दिनों का कार्यक्रम ये है? ये पूरा कार्यक्रम 4 दिनों का है, जिसमें कि पहले दिन वर्कशॉप है, फिर 2 दिन हमारी 20 और 21 को कॉन्फ्रेंस है और जो कि होटल ताज में आयोजित है, और चौथे दिन जो है हमारी एक वर्कशॉप जो है होटल रेडिसन में आयोजित है। कहाँ से डॉक्टर लोग आ रहे हैं इसमें डॉक्टर हमारे पूरे प्रांत से आ रहे हैं। करीब आप ये समझिए कि आप उठाइए तो केरला से लेकर के और कन्याकुमारी तक या कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर प्रांत से डॉक्टर इसमें बात। पहले जो है बनारस में अगर हम बात करें तो बनारस में 2014 में एक मेन कॉन्फ्रेंस इसकी हुई थी श्वसन रोग पर, और उसके बाद ये दूसरी श्वसन रोग की कार्यशाला। आगे की क्या प्लानिंग होगी, आगे किस तरह से इसका? और आगे हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि हमारे बच्चों को एलर्जी से कैसे बचाया जाए, उनको श्वसन संक्रमण से कैसे बचाया जाए, उनको कैसे ट्रेन किया जाए, खासतौर से पेरेंट्स को, अभिभावकों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, इसके बारे में हम लोग का जोर ज़्यादा रहेगा। और जैसा कि AQI इंडेक्स के बारे में बात हो रही थी कि उसको बनारस में कैसे कम किया जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। भारद्वाज, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिड टर्म पल्मोकॉन 2026। किस तरह कार्यक्रम चल रहा है, क्या उद्देश्य कार्यक्रम का है? वाराणसी शहर में पूरे देश के लिए बच्चों में श्वास संबंधी जो परेशानियां होती हैं उसको लेकर के एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन ताज होटल वाराणसी में 19, 20, 21 और 22 4 दिन के लिए किया गया है। इसके करने का मुख्य उद्देश्य है कि श्वसन संबंधी बीमारियां और परेशानियां बच्चों में बढ़ती जा रही हैं। आज से 20 साल पहले ज़्यादा बड़ी बीमारियां होती थी, पोलियो,
निमोनिया, डायबिटीज़। अब जो बीमारियां हैं वो सांस से संबंधित है। बच्चों की सांस फूल रही है, एलर्जी हो रही है, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, और उसके बाद आदमी को कोई ना कोई बीमारी पकड़ ले रही है। उसका मुख्य कारण वाराणसी में करने का है कि वाराणसी का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। और मेरी बात जो भी लोग यहाँ पर ये सुन रहे हैं और जो आगे भी सुनेंगे, का कि मुख्य कारण है कि वाराणसी शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। कुछ जगहों पर तो ये 300, 400, 500 तक चला जा रहा है। इस स्थिति में रहने लायक स्थिति नहीं रह गई है, और आप मान करके चलिए कि बहुत से ज़्यादा लोगों को हो सकता है कि उनकी मृत्यु डायबिटीज़, हार्ट अटैक, कैंसर इत्यादि से न हो करके श्वसन रोग के कारण हो, जो कि आने वाले समय में एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता जा रहा है। के अस्पतालों में और आईसीयू में जो भर्ती हो रहे हैं, उनका भी मुख्य कारण ये है, पैदा हुआ बच्चा जब तक पेट में है सही है, पैदा होते ही उसको सांस की बीमारी हो जा रही है। लोग विदेश में रह रहे हैं, जैसे ही इंडिया में लैंड कर रहे हैं, दिल्ली का भी यही हाल है, वहाँ का भी एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पूरे देश से 400, 450 पीडियाट्रिक सांस के जो विशेषज्ञ हैं उनको इकट्ठा किया गया है, और वो यहाँ पर अपने विचारों को रखेंगे। ताज होटल में इसका उद्घाटन हमारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नीलम मोहन, वेदांता हॉस्पिटल की जो चिकित्सक है बच्चों की, वो आकर के करेंगी। और उसके अलावा आप सबसे ये अनुरोध है कि हमारे मुख्यमंत्री जो हम लोग के बहुत प्रिय भी हैं, कि वाराणसी शहर का AQI कैसे कम हो, इसका मैसेज उन तक जरूर पहुंचाएं कि वाराणसी शहर में वृक्षारोपण का वृहद कार्यक्रम चलाया जाए, और उन वृक्षारोपण के बाद हम लोग जो है कम से कम अपना AQI कम करके अपने श्वास रोगों पे एक कंट्रोल कर सकें। मैं डॉक्टर धीरज मोहन गुप्ता, बाल रोग विशेषज्ञ, और मैं 4 ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, चीफ ऑर्गेनाइजिंग डॉक्टर अशोक राय है, बाकी 3 ऑर्गेनाइजिंग उसमें से एक मैं भी हूँ, डॉक्टर अशोक राय। डॉक्टर राजेंद्र श्रीवास्तव जो है हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, और इसके अलावा हमारे ये स्थानीय ब्रांच के जो ब्रांच सेक्रेटरी हैं, और ये ट्रेजरर हैं कॉन्फ्रेंस के, डॉक्टर विजय गुप्ता। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, किस तरह का कॉन्फ्रेंस? जैसा कि आपको बताया होगा, सभी ने बताया है कि श्वास से रिलेटेड जो है राष्ट्रीय स्तर का जो है ये कॉन्फ्रेंस है, और इसमें कार्यशालाएँ भी आयोजित किए हैं। इसका मकसद यही है कि नवीनतम जो भी जानकारियाँ हैं वो जो है हमारे आम डॉक्टरों से, जो कि और दिन जो है अपना काम धाम छोड़ के या अपने प्रैक्टिस को छोड़ के या हॉस्पिटल को छोड़ के नहीं जा सकते, तो पूर्वांचल के लिए एक सौगात है ये कॉन्फ्रेंस कि नवीनतम और लेटेस्ट जो है अपडेट के साथ ये कॉन्फ्रेंस आ रहा है। और हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली है हम लोग लेके ये बनारस एपी सेंटर बनना, और हमारा जो है दिन प्रतिदिन हम नए नए जो है कॉन्फ्रेंसेज और कार्यशालाओं के साथ यहाँ आ रहे हैं, जिससे बनारस का ही नाम रोशन नहीं हो रहा है। और हम लोग आपके बहुत बड़े आभारी हैं कि आप सेतु के रूप में काम कर रहे हैं। जो हमारे जितने मूर्धन्य जो है वक्ता आ रहे हैं, जो श्वास से रिलेटेड, आप देखेंगे प्रोफेसर जोसेफ मैथ्यूज PGI चंडीगढ़ से रहे हैं, डॉक्टर नागभूषणा जो वहाँ से आ रहे हैं, बेंगलोर से आ रहे हैं, डॉक्टर नीलम मोहन हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की, वो उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, सेक्रेटरी आ रहे हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट आ रहे हैं डॉक्टर सिंगरा वेलू, वो पौंडीचेरी से आ रहे हैं, और एम्स से डॉक्टर आ रहे हैं, PGI चंडीगढ़ से आ रहे हैं, एम्स से जो है भुवनेश्वर से लोग आ रहे हैं। तो मतलब है कि जितने भी टॉप के जो इंस्टीट्यूट्स हैं सभी जगह के, और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कल, परसों, नरसों 3 दिन जरूर आए और हम लोगों की बातों को सरल रूप में आम जनता तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारे जो भी जो ज्ञान हम लोग को मिल रहा है वो जनता तक भी पहुंच सके। उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, और उम्मीद यही करते हैं कि आपके माध्यम से ये प्रोग्राम बहुत सक्सेस होगा। धन्यवाद।